हेलो मान्या। कौन? मैं आपका कान बोल रहा हूँ। आप मुझे जानते हो? अरे ये आवाज मेरे कान से आ रही है। हाँ, आप मुझे जानते हो ना? हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे आज आपसे एक दुख भरी कहानी कहनी है, तो क्या मैं अपनी कहानी कहने के लिए आपके पास बैठ सकता हूँ? हम दोनों जुड़वा भाई की कहानी है। मैं आपके पास आकर बैठ जाऊं? ओके मान्या, मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात कहनी है। थैंक यू। हम दोनों ना जुड़वा भाई हैं, लेकिन हमारी किस्मत की देखो कैसी है कि हमने आज तक एक दूसरे को देखा ही नहीं है। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेजा गया है। और सिर्फ दुख इतना ही नहीं है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सब हम ही सुनते हैं। धीरे धीरे हमें खूंटी भी समझा जाने लगा है। चश्मे का बोझ भी डाल दिया गया है। आप भी तो डालते हो ना मान्या मुझ पर चश्मे का बोझ। जब आप अपनी वीडियो बनाते हो तो चश्मे का बोझ मुझ पर ही डाल देते हो आप। तो आप भी अब तो मेरे ऊपर बहुत बर्डन डालने लगे हो। देखो चश्मे का मामला आंखों का है, तो बीच में हमें क्यों घसीटा जा रहा है? अब बीच में हमें घसीटने का मतलब क्या होता है? हम बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो है ना। हर जगह बोलने वाले ही आगे रहते हैं। बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम ना करे तो मास्टर जी कान मरोड़ देते हैं। जवान हुए तो आदमी औरत सबने सुंदर सुंदर लौंग, बालियां, झुमके आदि बनवाकर हम पर ही लटका दिए। छेदन हमारा हुआ, उप्स, देखो ना कितना दर्द होता है हमें। और तारीफ चेहरे की हुई, श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीम, होठों के लिए लिपस्टिक। और हमने आज तक कुछ मांगा हो तो बताओ? कुछ नहीं मांगा ना हमने कभी, पर फिर भी कोई हमारी बात नहीं सुनता। क्या कभी किसी कवि ने, शायर ने कान की कोई तारीफ की है? देखो नहीं की ना। इनकी नजर में आंखें, होठ, गाल ये ही सब कुछ है, और हम तो जैसे कुछ भी नहीं। हमें तो पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे हम किसी मृत्यु भोज की बची हुई दो पूड़ियां हैं जिसे कोई भी नहीं लेना चाहता, जिसे उठाकर चेहरे के बस साइड में चिपका दिया गया है। अरे और तो और, कई बार तो बालों के चक्कर में स्टाइल बनाने के लिए हमें कट लगा देते हैं हम पर, और हमें बदले में क्या मिलता है? बस डिटॉल से पुचकार दिया जाता है हमें और चुप करा देते हैं बस। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। मैंने सोचा चलो मान्या से कह देता हूँ। आँख से कहूँ तो आंसू टपकाती है, नाक से कहूँ तो बहने लगती है, मुंह से कहूँ तो हाय हाय करके रोता है। और बताऊं, पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया, बताओ, और मोबाइल का ईयरफोन भी अब हम ही संभाले। ये भी कोई बात होती है भला? और आजकल तो ये तो कोविड ने तो हद ही कर दी। नए नए मास्क का झंझट भी अब हम ही झेल रहे हैं। कान नहीं, जैसे पक्की खूंटी ही समझ लिया है हमें। कुछ भी टांगना हो बस हमें ही समझा जाता है। कोई बात नहीं भाई, कुछ भी टांगना लटकाना हो तो लो, हम दोनों भाई तैयार हैं। आप लोग क्या करते हो? बस कुछ नहीं, सारा बर्डन हम पर डाल देते हो। कोई बात नहीं, अब जो भी है हम सह लेंगे, क्योंकि हमारी तो कोई परवाह करता ही नहीं है। बस अपने फैशन में लगे रहते हैं, कुछ भी खाना नहीं खाते बच्चे। मम्मी कहती हैं फोन देखते रहो, फोन तो फोन देखेंगे,
टीवी तो टीवी चाहिए, बस हमारी कोई चिंता करता ही नहीं है। अब तुम्हारी दुख भरी कहानी तो मुझे समझ आ गई। सच्ची में बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी। अब हमें सुंदर दिखना है तो इयररिंग्स और लिपस्टिक ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और हम गॉड से प्रे करेंगे कि ये कोविड जल्दी से खत्म हो जाए और मास्क का बोझ तुमसे हट जाए। और हम अच्छे से वेजिटेबल्स भी खाएंगे और फ्रूट्स भी खाएंगे, जिससे हमें चश्मा ना पहनना पड़े, हमारी आइज ना बिको और तुम पे वो वाला बोझ भी ना आए। ओके, अब तो प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। ओके। हाय फ्रेंड्स, आपको मेरी ईयर की आत्मकथा कैसी लगी और आपने किससे चीज सीखी कि हमें ईयर पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना और हमें अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने हैं, जिससे हमारी आइज वीक ना हो और हमें चश्मे ना पहनने पड़े, जिससे हमारे ईयर्स पे बर्डन ना आए। और हमें गॉड से प्रे करना है कि कोविड-19 जल्दी से खत्म हो जाए, जिससे मास्क का बर्डन हमारे ईयर से हट जाए। ओके फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।